दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपने सिर्फ सेंसेक्स को फॉलो करके इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 20 सालों में आपका पैसा 10x हो चुका होता। मगर सवाल ये है, ये सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब होता क्या है? क्या सिर्फ बस इन्हें देख के पैसा कमा सकते हैं? क्या ये इंडाइसेस मार्केट के फ्यूचर के बारे में कुछ सिग्नल देते हैं? अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो तो ये इंडाइसेस समझना ना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस के पूरे कॉन्सेप्ट को सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बिना किसी टेक्निकल jargon के। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये समझने के बाद आप मार्केट को नई तरीके से देखोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस होते क्या है। चलो सोच के देखो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतने के करीब है? आप पॉइंट्स टेबल देखोगे ना, जो टीम टॉप पे है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस मार्केट के एक पॉइंट्स टेबल होते हैं। ये मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के थ्रू। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है इसका मतलब ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है, और अगर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब मार्केट वीक हो सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी भारत के दो इंडेक्सेस हैं। सेंसेक्स यानी टॉप 30 कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, यानी बीएसई। निफ्टी यानी टॉप 50 कंपनीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लिस्टेड है। जैसे क्रिकेट के पॉइंट टेबल से आपको आइडिया मिलता है कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी से आपको मार्केट की हेल्थ का आइडिया मिलता है। अब चलो एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सोसाइटी में 30 घर हैं। हर घर की वैल्यू अलग है और ये वैल्यू रोज बढ़ती घटती रहती है। अब सोसाइटी का ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सारे घरों की वैल्यू को ऐड करके एक एवरेज निकालते हैं, और बिल्कुल यही काम सेंसेक्स करता है। सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स के वैल्यू के बेसिस पे उसका नंबर तय होता है। अगर रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस के स्टॉक्स प्राइस बढ़ रहे हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है। अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं तो सेंसेक्स नीचे आता है। और सेम लॉजिक निफ्टी पे भी अप्लाई होता है, बस उसमें 50 कंपनीज होती हैं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी देख के पैसा कमा सकते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक रेस ट्रैक पे हो। एक घोड़ा जो पहले पोजीशन पे है, आपको लगता है कि वो आगे भी जीतेगा, पर क्या ये गारंटीड है? नहीं ना, क्योंकि रेस के बीच में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टॉक ऊपर जाएगा। हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स गिर रहे हो, पर कुछ बढ़ने की वजह से इंडेक्स ओवरऑल ऊपर दिख रहा हो। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो इंडेक्स के सिग्नल को समझ के इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान देता है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये समझने की कोशिश करो कि कौन से स्टॉक्स स्ट्रांग परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स के मूवमेंट के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, पर सिर्फ इंडेक्स के भरोसे मत रहो। अब पॉइंट ये आता है कि इंडेक्सेस को स्मार्टली यूज कैसे करें। सबसे पहला है मार्केट का मूड समझने के लिए। अगर सेंसेक्स और निफ्टी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट बुलिश मतलब स्ट्रांग है, और अगर गिर रहे हैं तो मार्केट बियरिश यानी वीक है। दूसरा है सेक्टर परफॉर्मेंस समझने के लिए। निफ्टी के अंदर आईटी, फार्मा, बैंकिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स के इंडाइसेस होते हैं। अगर निफ्टी आईटी ऊपर जा रहा है इसका मतलब आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड के तौर पे। अगर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है तो शायद नए इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्की हो सकता है। अगर इंडेक्स बॉटम के करीब है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सीक्रेट ये है, इंडेक्स के ट्रेंड को समझो, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो और फिर इन्वेस्ट करो। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जिनको अवॉइड करनी चाहिए। पहला है इंडेक्स को देख के पैनिक मत करो। मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है। अगर सेंसेक्स एक दिन में 500 पॉइंट गिर गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट क्रैश हो रहा है। दूसरा पॉइंट है सिर्फ इंडेक्स के बेसिस पे डिसीजन मत लो। इंडेक्स के ऊपर होने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हर स्टॉक ऊपर होगा। इंडिविजुअल स्टॉक के फंडामेंटल को समझना जरूरी है। तीसरा है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे ध्यान मत दो। एक दिन या एक हफ्ते के ट्रेंड को देख के डिसीजन मत लो, लॉन्ग टर्म पे ध्यान दो। तो दोस्तों, अब आपको स्टॉक मार्केट इंडाइसेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट का स्कोर कार्ड है। ये मार्केट के मूड का सिग्नल देते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को समझना होगा, और इंडाइसेस को समझ के आप मार्केट के ट्रेंड को पहचान सकते हो और लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप सेंसेक्स और निफ्टी को कैसे फॉलो करते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसे ही अमेजिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।